हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा समस्त भक्तों का हम स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो हम श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक हमने 3 सेक्शन डिस्कशन किया है। तो इस चैप्टर को हम S6 में देख रहे हैं। तो S1 में हमने देखा सेंसिटिविटी एंड सरेंडर ऑफ अर्जुना। S2 में साइंस ऑफ सोल हमने S2 में सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी एंड सरेंडर ऑफ अर्जुन। और S1 में हमने स्लेयर ऑफ डाउट देखा। S2 में सेंसिटिविटी एंड सरेंडर ऑफ अर्जुन देखा। और S3 में साइंस ऑफ सोल हम देख रहे हैं। तो साइंस ऑफ सोल लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था वर्ष नंबर 10 to 30। तो इसमें भगवान जनरली आत्मज्ञान का प्रदान करते हैं और अर्जुन को रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि शरीर नश्वर है और आत्मा जो है शाश्वत है। इसलिए व्यक्ति को नश्वर शरीर को बचाने के लिए शाश्वत आत्मा का विनाश नहीं करना चाहिए, पतन नहीं करना चाहिए। इसलिए आत्मा को शाश्वत मानकर व्यक्ति अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को करते रहना चाहिए। तो इसका डिटेल्स हमने देखा। तो अंत में भगवान वर्ष नंबर 31 से 37 तक बताते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन और कर्म कांड। तो वर्ष नंबर 10 to 30 है उसको ज्ञान योग कहते हैं और सांख्य योग कहते हैं, क्योंकि इस योग के द्वारा व्यक्ति एक प्रकार की पीस ऑफ माइंड प्राप्त करता है, अपना इटर्निटी पोजीशन को समझता है और शरीर और आत्मा को एनालाइज करके व्यक्ति अपना ड्यूटी और परम ड्यूटी को जानने की प्रयास करते हैं। इसलिए इस योग को सांख्य योग कहा जाता है। संख्या मतलब गिनना, एनालाइज करना, इसलिए इस योग को सांख्य योग कहा जाता है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं आप ज्ञान योग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आत्मज्ञान के आधार पर युद्ध करो। आपको इंद्रिय तृप्ति चाहिए, आपको स्वर्ग जाना है, ये संसार में भी सुख चाहिए, तो आपको अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहिए।
तो मुक्ति के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की आवश्यकता है, और इंद्रिय तृप्ति के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आवश्यकता है। फॉर लिबरेशन यू शुड बी रेस्पॉन्सिबल, फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑल्सो यू शुड बी रेस्पॉन्सिबल। इरेस्पॉन्सिबल रहेंगे तो लिबरेशन भी नहीं मिलेगा, और सेंस ग्रेटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा, इंद्रिय तृप्ति भी नहीं। और इस सेक्शन को जनरली कर्मकांड सेक्शन कहा जाता है, वर्ष नंबर 31 से 37। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं आपको मटेरियल सुख भी चाहिए तो आपको युद्ध करना चाहिए। तो कहने का अर्थ है भगवत गीता ड्यूटी के ऊपर फोकस करता है। इफ यू वांट लिबरेशन यू शुड फोकस ऑन योर ड्यूटी, इफ यू वांट सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑल्सो यू शुड फोकस ऑन योर ड्यूटी। क्योंकि ड्यूटी को फोकस ना करते हुए आप सेंस ग्रेटिफिकेशन भी करेंगे तो इस संसार में फ्रस्ट्रेशन होगा, जो कि आजकल हम संसार में देख रहे हैं। तो आजकल संसार में ज्यादातर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है बिकॉज जो लोग हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन तो कर रहे हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए अर्जुन को भगवान कहते हैं वास्तव में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करते हैं तो आपको इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होता है। कैसे होता है? और इंद्रिय तृप्ति का लालसा देकर, गोल दिखाकर भगवान अर्जुन को बताना चाहते हैं कि आप इसके लिए भी युद्ध करो। लेकिन हायर स्टेट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी करने की करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो ज्ञान योग। लेकिन ज्ञान योग प्रैक्टिस कोई नहीं कर पा रहा है, तो भगवान कहते हैं एटलीस्ट कर्म कांड प्रैक्टिस करो। कर्म कांड को प्रैक्टिस करके आप क्या कर सकते हैं? इंद्रिय तृप्ति प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, क्या है, कितना डिटेल में भगवान बताते हैं हम देखेंगे वर्ष नंबर 31 से लेकर 37। ओके, रेखा माता जी पढ़िए मेरे पीछे। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके। स्वधर्मापि चावेक्ष स्वधर्ममपि चावीक्ष्य। स्वधर्ममपि चावेक्ष स्वधर्ममपि च आवीक्ष्य। न विकम्पितुम् अर्हसि न विकम्पितुम् अर्हसि। धर्म्याधियुधात् श्रेय अन्यात् धर्म्याद् हि युद्धात् श्रेय अन्यात्। क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रियस्य न विद्यते। ओके, ट्रांसलेशन पढ़। जी। Considering your specific duty as a Kshatriya, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principles, and so there is no need for hesitation. ओके, तो भगवान यहाँ पर कहते हैं स्वधर्म अपिच आवेक्ष। अर्जुन, आप अपना स्वधर्म के ऊपर दृष्टिपात कीजिए, आवेक्ष ध्यान दीजिए। न विकम्पितुम अर्हसि, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, चिंता छोड़कर स्वधर्म के ऊपर ध्यान दीजिए। धर्म्याधि युधात् श्रेय अन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय के लिए धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ नहीं है। इसलिए आप क्षत्रिय धर्म का पालन कीजिए। तो प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं हु इज क्षत्रिय? वन हु गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म इज कॉल्ड क्षत्रिय। क्षेत्र मतलब इंजुरी, क्षेत्र मतलब समस्या, प्रॉब्लम। त्रायते, तारण करना। जो व्यक्ति समाज को क्षेत्र से, इंजुरी से, शत्रु का शत्रु का अटैक से रक्षा करता है उसको जनरली क्षत्रिय कहते हैं। तो क्षत्रिय वो व्यक्ति है जो वैदिक मेंटालिटी को, वैदिक कल्चर को, रामकृष्ण का संस्कृति को बचाने के लिए जो युद्ध करते हैं, और ये कल्चर को मिटाने वाले जो भी राजा है, जो भी व्यक्ति है, उसको नष्ट करते हैं, उसको जनरली क्षत्रिय कहते हैं।
इसलिए भगवान यहाँ पर स्पेशल शब्द यूज करते हैं धर्म्याधि युद्धात श्रेय, कि ये धर्म युद्ध है। और इससे बढ़कर बढ़कर क्षत्रिय के लिए और कोई बड़ा कार्य नहीं। तो इस संसार में आप देखेंगे कि हमारा फिजिकल बॉडी है और सोल भी है। तो फिजिकल बॉडी का साइकोलॉजिकल फिजिकल बॉडी का नेचर के अनुसार भगवान ने चार वर्ण बनाए, और सोल का प्रकृति के अनुसार भगवान ने चार आश्रम बनाए। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जनरली जो चार वर्ण है, ये फिजिकल नेचर के हिसाब से होता है या साइकोलॉजिकल नेचर के हिसाब से होता है। और जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चार आश्रम आत्मा के लिए। तो आत्मा शरीर के भीतर है। तो जो व्यक्ति जिस आश्रम में है, उस आश्रम का धर्म को फॉलो करना चाहिए आत्मा का उद्धार करने के लिए। लेकिन वो किस प्रकार एक्टिविटी करेगा? अपना साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से वो गृहस्थ आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम में कार्य करेगा। तो कहने का अर्थ है कि ये जो चार वर्ण आश्रम भगवान ने निर्माण किया है, वास्तव में सोल का उद्धार करने के लिए, आत्मा का उद्धार करने के लिए। जैसे कि संसार में डॉक्टर की आवश्यकता है। शरीर है, डिजीज है। समाज है, डेंजर है। जब तक शरीर रहेगा, बीच बीच में डिजीज होता रहेगा, इसलिए डॉक्टर की आवश्यकता है। जब तक समाज में रहेंगे, डेंजर आता रहेगा, इसीलिए क्षत्रिय की आवश्यकता है। तो डॉक्टर शरीर का डिजीज को दूर करता है, और समाज में जो डेंजर होता है, विपत्ति होता है, समस्या होता है धर्म के लिए, उसको जनरली क्षत्रिय दूर करते हैं। शरीर है तो इंजुरी, समाज में हम रहते हैं तो इनजस्टिस मिलेगा, तो इंजुरी को दूर करने के लिए डॉक्टर है, और इनजस्टिस को दूर करने के लिए क्षत्रिय है। शरीर का डिजीज के लिए डॉक्टर की जितना आवश्यकता है, डिजीज को दूर करने के लिए डॉक्टर की जितना आवश्यकता है, उतना जनरली समाज में इनजस्टिस और डेंजर को दूर करने के लिए उतना क्षत्रिय की आवश्यकता है। जिस प्रकार समाज में डॉक्टर नहीं रहेगा तो डिजीज बढ़ता रहेगा, इंजुरी बढ़ता रहेगा। ठीक उसी प्रकार समाज में परफेक्ट क्षत्रिय नहीं रहेंगे, धार्मिक क्षत्रिय नहीं रहेंगे, तो इनजस्टिस बढ़ता रहेगा और डेंजर बढ़ता रहेगा। इसलिए क्षेत्रीय की समाज में आवश्यकता है। तो क्षेत्रीय जनरली समाज का रक्षा करते हैं, डॉक्टर जैसे शरीर का रक्षा करता है। इसलिए क्षेत्रीय का पोजीशन जो है स्पेशल है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं धर्म्याद धी युद्धात श्रेय। आपके लिए धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर और कुछ श्रेय नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं व्हाई आर क्षत्रियस ट्रेन फॉर किलिंग वाइल्ड एनिमल्स इन फॉरेस्ट। कभी कभी लोग पूछते हैं कि क्षत्रियो को फॉरेस्ट में जो वाइल्ड एनिमल है उनको क्यों मारना चाहिए। तो क्षत्रियो का एक बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है शत्रु के साथ युद्ध करना। तो युद्ध करने के लिए जनरली शक्ति तो चाहिए, लेकिन युद्ध में मारा जाता है, सर को काटना पड़ता है, व्यक्ति को बद्ध करना पड़ता है, रक्त को देखना पड़ता है, चित्कार को सुनना पड़ता है। तो साधारणतः व्यक्ति का प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो वो युद्ध नहीं कर पाएगा। जनरल व्यक्ति कॉकरोच को देख के डरते हैं, चूहा को देख के डरते हैं, साधारण सांप को देख के डरते हैं। किंतु क्षत्रिय व्यक्ति जो है शत्रु अटैक करेगा, आक्रमण करेगा, मिसाइल के साथ है, बंदूक के साथ है, बॉम्ब के साथ है, धनुष बाण के साथ है, फिर भी वो भयभीत नहीं होता। मृत्यु सामने, और सबसे बड़ा भय मृत्यु। इसीलिए क्षत्रिय का साइकोलॉजी को स्ट्रांग बनाने के लिए भगवान ने ये सिस्टम बनाया कि आप शिकार के लिए जा सकते हैं, वन में बाघ को मार सकते हैं,
वन में हाथी का वध कर सकते हैं, वन में सिंह का वध कर सकते हैं, और जंगली भैंस को मार सकते हैं। तो हिंस्र जंतु को मार सकते हैं। ऐसा नहीं कि वन में गया और पक्षी को मार के आ गया, ऐसा नहीं कि वन में गया और चूहा को मार के आ गया। नहीं, क्षेत्रीय मतलब वो अपना स्पिरिट के हिसाब से कार्य करेंगे। तो इस एक प्रकार की निर्भीक का भावना, फियरलेसनेस मेंटालिटी को निर्माण करने के लिए और कॉरेजियस मेंटालिटी को निर्माण करने के लिए क्षत्रिय के लिए शिकार की व्यवस्था है। और ये शिकार किस लिए कर रहे हैं कि धार्मिक ह्यूमन बींग जो है, जनरल पॉपुलेशन जो है, उनको प्रोटेक्शन करने के लिए शत्रु से, इसलिए आवश्यकता है। जैसे कि साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं, कोई मेडिसिन बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं, तो पहले उसको टेस्ट चूहा में किया जाता है, या मंकी में किया जाता है, या कोई और साधारण जानवर में किया जाता है। कभी कभी मंकी मर जाती है, चूहा मर जाते हैं, या और कोई जानवर भी मर जाता है, लेकिन मनुष्य में अप्लाई करने से पहले वहां पर टेस्ट किया जाता है। तो उसको जनरली गवर्नमेंट क्या करता है, अलाउ करता है, क्योंकि मेडिसिन की आवश्यकता है, ह्यूमन बींग का प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, इसीलिए ये व्यवस्था है, ये लॉजिकल है। ठीक उसी प्रकार क्षत्रियो को भी कभी कभी युद्ध करना पड़ता है, इसीलिए क्षेत्रीय स्पिरिट को बनाए रखने के लिए, साहस को निर्माण करने के लिए, भय को, भय से निवृत्त करने के लिए क्षेत्रियों को शिकार करने की शास्त्र में व्यवस्था है। इसलिए क्षेत्रीय मीन्स साहस, कॉरेज, फियरलेसनेस, डेरिंग, दैट इज जो क्या है, क्षत्रिय। तो इस प्रकार शास्त्र में अनेक चीज हमने देखा है कि महाराणा प्रताप बाघ के साथ युद्ध करते थे। हमारा देश का नाम भारत है, एक राजा हुए भरत करके, दुष्यंत के पुत्र। तो भरत महाराज बचपन से ही सिंह और बाघ का मुंह खोलकर उसका दांत को गिनते थे, इतना जनरली पावरफुल राजा थे। तो ये क्षेत्रीय स्पिरिट। और पॉलिटिक्स में वायलेंस की आवश्यकता है। राजनीति मतलब क्या है, ये जनरली युद्ध नीति चाहिए। युद्ध नीति नहीं रहेगा तो राजनीति नहीं रहेगा। इसलिए युद्ध जो है क्षत्रिय का धर्म है। व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ क्षत्रिय हु डाइज इन द बैटल फील्ड, भगवान आगे जाके बताएंगे, बट प्रभुपाद जी परपट में पहले से ही बता देते हैं कि जो क्षत्रिय वास्तव में युद्ध करता है धर्म के लिए, उस स्वर्ग की प्राप्त होता है। तो हमारा शास्त्र में इस प्रकार कहा गया है कि अहवेशु मिथ अनन्यम जिघाम संत मयि क्षितः इधा मानस परम सत्या स्वर्गम याति अपरान मुखा यज्ञेषु पाशव ब्रह्मन् हन्यते सततम द्विजः संस्कृतः किल मंत्रजः ते अपि स्वर्गम अपापनम से ते अपि स्वर्गम अपा अपा अनुवन, इस प्रकार कहा गया है। तो इसका अर्थ ये इस प्रकार है, इन द बैटल फील्ड ए किंग और क्षत्रिय while fighting another king envious of him is eligible for achieving heavenly planets after death, as the brahmana also attain the heavenly planets by sacrificing animal in the sacrificial fire। तो ब्राह्मण जब एक एनिमल को वध करता है यज्ञ के लिए, तो शास्त्र कहता है ब्राह्मण जब एनिमल को मारता है यज्ञ के लिए, वो एनिमल स्वर्ग में जाता है या नेक्स्ट ह्यूमन बर्थ में आता है। इसलिए सिस्टम मारकर मांस खाने का व्यवस्था नहीं, ये जनरली एक एनिमल का, पशु का उद्धार करने की व्यवस्था, इसको यज्ञ कहते हैं, बलिदान की व्यवस्था कहते हैं। बलिदान मतलब क्या है, त्याग करना, हायर कॉज के लिए लोअर बॉडी को त्याग करना, लोअर मेंटेलिटी को त्याग करना, लोअर फॉर्म को त्याग करना, दैट इज एक्चुअली बलिदान और सेक्रीफाइस। तो क्षत्रिय युद्ध करते हैं, शत्रु को मारते हैं धर्म के लिए, तो स्वर्ग जाते हैं। तो ब्राह्मण यज्ञ में पशु वध करते हैं, तो ब्राह्मण भी स्वर्ग जाते हैं। और जो पशु होता है उसको जनरल नेक्स्ट क्या मिलता है, नेक्स्ट ह्यूमन बर्थ मिलता है। यज्ञेषु पाशव ब्राह्मण हन्यन्ते सततम द्विजः संस्कृत कील मंत्र च ते अपि स्वर्गम अपावनु। तो इस प्रकार कहा जाता है
कि जो पशु है और ब्राह्मण है, दोनों स्वर्ग जाते हैं। और ब्राह्मण को जनरली क्या है, पशु को जो है मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तो ये सिस्टम जो है, वैदिक सिस्टम जो है, वास्तव में एक प्रकार की इलेवेशन करने के लिए सिस्टम है। ये एग्जैक्टली क्या है, एक प्रकार की सेंस ग्रेटिफिकेशन का सिस्टम नहीं है। तो यज्ञ इज ए सिस्टम फॉर इलेवेशन, यज्ञ इज ए सिस्टम फॉर प्यूरिफिकेशन, नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये क्लैरिटी हमारा होना आवश्यकता है। बट इन कलयुग में इस प्रकार की यज्ञ का व्यवस्था नहीं है कि पशु का वध करना। क्योंकि पहले जो ब्राह्मण हुए हैं वो प्योर रहते थे, मंत्र का ज्ञान परफेक्ट था, संस्कृत का नॉलेज था, मंत्र को ठीक से उच्चारण करते थे, ऐसा नहीं बुक लेके पढ़ रहे थे। इस प्रकार ब्राह्मण नहीं थे। तो मन में कंठस्थ था, स्पष्ट उच्चारण भी होता था, और रूल्स रेगुलेशन को मानते थे। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण मच्छी खा रहा है, दारू पी रहा है और बैठ गया यज्ञ करने के लिए, वो प्रॉब्लम। तो इस प्रकार कहा जाता है कि एक ब्राह्मण एक यज्ञ करने के लिए बैठा है और यज्ञ कुंड में थोड़ा घी डाल रहा है, और उसके साथ साथ कुछ कुछ बाकी घी अपना जो लोटा है, जार है, उसमें भी डाल रहा था। तो एक आदमी ने देखा, बोला घृतम चोरम घृतम चोरम। तो ब्राह्मण को पता चल गया, अरे घृतम चोरम बोल रहा है। तो बोलता है, न करो सोरम न करो सोरम, थोड़ा तोरम थोड़ा मोरम, ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा। तो कहने का अर्थ है कि इस प्रकार मेंटेलिटी का लोग जब यज्ञ करेंगे तो वास्तव में क्या है, उत्थान नहीं होता है, पतन होता है। इसलिए पशु बलि को वर्तमान समाज में, वर्तमान कलयुग के लिए बयान किया गया है। तो पशु बलि नहीं दे सकते हैं यज्ञ में, क्योंकि वो क्वालिफाइड ब्राह्मण अभी इस संसार में नहीं है। तो यहां पर और एक पॉइंट है, स्वधर्मम अपि च आवेक्ष्य। स्वधर्म की बात किया गया है। तो हमारा दो स्वधर्म है, एक है आत्मा के लिए एक स्वधर्म है, और एक शारीरिक दृष्टि से समाज के लिए, शारीरिक दृष्टि से परिवार के लिए एक स्वधर्म है। तो दोनों स्वधर्म को हमें प्रैक्टिस करना है। तो यहां पर अर्जुन के लिए जो स्वधर्म है क्षत्रिय, इस शारीरिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से स्वधर्म है उनके लिए, इसलिए उनको ये फॉलो करना चाहिए। और आत्मा के लिए जो स्वधर्म है, भगवान का भक्ति करना, ये स्वधर्म है। तो भगवान का भक्ति करना सबके लिए स्वधर्म है। और व्यक्ति का साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार, सामाजिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से उसका स्वधर्म अलग है। तो क्षत्रिय का स्वधर्म युद्ध करना है, ब्राह्मण का स्वधर्म डायरेक्शन देना है, वैश्य का स्वधर्म बिजनेस करना है, शूद्र शूद्र का स्वधर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वैश्य को हेल्प करना है। ये स्वधर्म है। लेकिन आत्मा का दृष्टि से स्वधर्म जो है भक्ति करना है। तो भक्ति सबके लिए कॉमन है, क्योंकि सबके हृदय में आत्मा है, इसलिए भक्ति आवश्यकता है। तो भक्ति करते हैं तो लिबरेशन होता है। लेकिन भक्ति कैसे करना है, शारीरिक दृष्टि से, साइकोफिजिकल नेचर की दृष्टि से। अर्जुन जब युद्ध करते हैं वो भक्ति है। ब्राह्मण जब डायरेक्शन देता है, वेद शास्त्र पढ़ता है, संस्कृति का रक्षा करने की प्रयास करता है, भक्ति का प्रचार करता है, वो जनरल क्या है, उसके लिए स्वधर्म है। वैश्य बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, और उसके लिए वो पैसा जो है, धन जो है, संस्कार के लिए, संस्कृति के लिए और भक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, वो वैश्य का स्वधर्म है। और जो शूद्र है, अपना तन मन से जो भी स्किल है उनके पास, उसके लिए संस्कृति और भक्ति का रक्षा करने के लिए कार्य करते हैं, वो उनका स्वधर्म है। तो अपना अपना स्वधर्म को पालन करते हुए व्यक्ति क्या हो सकता है, संसार से मुक्त हो सकता है। और वर्णाश्रम सिस्टम जो एक स्पेशल सिस्टम है और साइंटिफिक सिस्टम है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस प्रकार की व्यवस्था है। तो वर्णाश्रम सिस्टम में क्या होता था, नो वन इज अनएम्प्लॉयड, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता था। क्योंकि क्षत्रिय का बेटा सैनिक बनता था, ब्राह्मण का बेटा जनरली वैदिक जो मंत्र है उसके साथ साथ टीचिंग का कार्य, क्षत्रियो को टीचिंग देना, वैश्य को टीचिंग देना, शूद्र को टीचिंग देना, वैदिक नॉलेज प्लस एकेडमिक नॉलेज,
जो भी इंजीनियर्स है, आर्किटेक्चर है, मेटलर्जी है, मेडिकल है, जो भी साइंस है, सबको, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जो भी साइंस, ब्राह्मण क्या करते थे, टीचिंग दे देते। तो ब्राह्मण का बेटा उस प्रकार टीचिंग लाइन में रहता था, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता था। वैश्य का बेटा बिजनेस करता था, और शूद्र का बेटा जनरली बाकी लोगों के साथ, बाकी लोगों को हेल्प करता था, कुछ कार्य करते थे। तो इस प्रकार देखेंगे सब लोग क्या है, एम्प्लॉयड रहते थे, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता था। इसीलिए वर्तमान समाज में अनएम्प्लॉयमेंट एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वर्णाश्रम सिस्टम को हम भूल गए। और वर्णाश्रम सिस्टम में भगवान ने ऐसा एक सिस्टम बनाया कि क्षत्रिय बाकी वैश्य का, शूद्र का, ब्राह्मण का कार्य नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हर कार्य कर लेंगे तो दूसरे का जो एम्प्लॉयमेंट है, दूसरे का जो जॉब है, छूट जाता है। इसलिए भगवान ने ये नियम भी बनाया कि मान लो क्षत्रिय अन्य कार्य कर रहा है, ये दोष है, पाप है। क्योंकि अन्य कार्य कर लेने से क्या होता है, आप दूसरे का जो अर्निंग है उसको ले लेते। इसीलिए व्यवस्था था। जैसे कि पहले सिस्टम था, तेल बेचने वाला तेल ही बेचते थे, सोनार सोनार का काम करता था, लोहार लोहार का काम करता था। लोहार कभी भी सोनार का काम नहीं करता था, और सोनार कभी लोहार का काम नहीं करेगा। तेल बेचने वाला कभी धान 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 का बिजनेस नहीं करता था। लेकिन आजकल देखेंगे एक बिजनेसमैन तेल का बिजनेस भी करता है, लोहा का बिजनेस भी करता है, गोल्ड का बिजनेस भी करता है, अन्य डिफरेंट टाइप का 1000 प्रोडक्ट बेचता है। तो इससे क्या होता है, जो धन है एक व्यक्ति के पास चला जाता है। लेकिन पहले जो धन है सबके पास स्प्रेड होता था, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहता था, और फाइनेंशियली सब लोग क्या रहते थे, सस्टेनेबल रहते थे। फाइनेंशियली सब लोग जनरली ठीक ठाक रहते थे। इसीलिए वर्णाश्रम सिस्टम क्या है, साइंटिफिक है। आजकल धन एक एक व्यक्ति के पास अधिकतर चला जाता है, बाकी को थोड़ा थोड़ा मिलता है। पहले धन जनरली लगभग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता था, इसीलिए पहले गरीबी नहीं था। तो भारत में ब्रिटिशर्स इसलिए आए हैं, भारत घूमने के लिए नहीं आए थे, भारत को लूटने के लिए आए थे। अब सोचिए 200 साल से क्या क्या लुटा रहे हैं, कितना पैसा लुटा रहे हैं। इस प्रकार कहा जाता है, सोना भर भर कर लेते थे, जहाज भी डूब जाता था। मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वो लेके गए। इस प्रकार भारत का सिचुएशन था। तो ये वर्णाश्रम सिस्टम के कारण, इसलिए वर्णाश्रम में क्या होता है, नो वन इज अनएम्प्लॉयड, नो फियर ऑफ लूजिंग जॉब। जॉब छोड़ने के लिए भी भय नहीं रहता था। क्यों? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, ब्राह्मण का बेटा टीचिंग का कार्य करेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय का कार्य करेगा। और एक व्यक्ति दूसरे जॉब ले नहीं सकता है। इसलिए जॉब लॉस का भी फियर नहीं रहता था। लेकिन आज जॉब लॉस का फियर है, रिसेशन आ जाएगा, क्या करेंगे, भयभीत रहते हैं। ट्रेडिशनल ट्रेनिंग फॉर ईच जॉब विथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज इज गारंटेड। तो जनरल के ट्रेडिशनल ट्रेनिंग, मानो कोई वैद्य है, उसका बेटा पिताजी के पीछे पीछे घूमता रहता है आयुर्वेदा जी से। तो पिताजी जब किसको मेडिसिन दे रहे हो, दे रहा है, तो बचपन से ये काम कर रहा है, और पिताजी से नॉलेज भी लेता है, टीचिंग भी लेता है, प्रैक्टिकल वर्क भी करता है। दैट इज एक्चुअली क्या है, साइंटिफिक। तो साधारण बचपन से उसको मेडिकल साइंस का नॉलेज होता है। बचपन से ही एक व्यक्ति को आर्किटेक्चर का नॉलेज होता था, बचपन से ही व्यक्ति को ज्वेलरी डिजाइन का नॉलेज होता था। तो हर प्रकार के कार्य में बचपन से ट्रेनिंग मिलता था, इसलिए व्यक्ति एक्सपर्ट बनता था। इसलिए एक्सपर्टीज के लिए भी वर्णाश्रम सिस्टम साइंटिफिक है। और एंगेज अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, नो फ्रस्ट्रेशन, और अपना अपने नेचर के अनुसार एंगेजमेंट होता था। तो क्षेत्रीय को ब्राह्मणी कल ड्यूटी में रख देंगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो पूजा पाठ टीचिंग के कार्य नहीं कर सकता। वैश्य को जनरली क्षत्रिय बना देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लो कोई बिजनेसमैन क्षत्रिय बन गया, राजा बन गया, पॉलिटिक्स में चला गया, वो पॉलिटिक्स में क्या करेगा, पैसा कैसे कमाएगा सोचेगा।
क्योंकि वो बिजनेसमैन है, जो कि आजकल चल रहा है। शूद्र मान लो राजा बन गए, शूद्र को क्या है, पैसा चाहिए उसको, खाना चाहिए, दारू पीना है उसको। वो पॉलिटिक्स में चला गया तो उधर दारू पिएगा, करप्शन करेगा। इसलिए जनरली क्या होता था कि क्वालिटी के अनुसार जीते थे, तो व्यक्ति भी फ्रस्ट्रेट नहीं होता था और समाज में भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता था। और अपना नेचर के अनुसार हम कार्य करते हैं तो मन शांत रहता है। किसका मान लो क्षत्रिय नेचर है, उसको क्षेत्रीय स्पिरिट का जब जॉब मिलता है वो शांत रहता है। किसको मान लो ब्राह्मण स्पिरिट है, तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणिकल नेचर का जॉब मिलता है तो वो शांत रहता है। शूद्र, जो कि सेवा करने वाले हैं, उनको कुछ अच्छा जॉब मिल गया, एम्प्लॉयमेंट किधर किसका क्या बोलते हैं, नौकर बन गए, या नौकरी मिल गया, सरकार नौकरी मिल गया, तो वो लोग क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। तो ये नेचर है जो कि मन को क्या करता है, शांत करता है। नो कैपिटलाइजेशन, मनी इज ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि मैंने पहले से ही बताया। सोशल इक्वालिटी मेंटेन। तो इसमें क्या होता है वास्तव में, सोसाइटी में सबका एक एक पोजीशन रहता है और सब एक इंटरडिपेंडेंट रहता है। कोई अपने आप को बोल नहीं सकता है कि मैं किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। आपको तेल खरीदने के लिए तेली के पास जाना पड़ेगा, आपको लोहार का कार्य के लिए लोहार के पास जाना पड़ेगा, अब सोना खरीदने के लिए सोनार के पास जाना पड़ेगा, आपको जनरल बाल काटने के लिए नाई के पास जाना पड़ेगा, आपको कपड़ा के लिए दर्जी जो कार्य करते थे, कपड़ा सिलाने के कार्य करते थे, उनके पास जाना जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे सोसाइटी इंटरडिपेंडेंट है। इसलिए परस्पर को क्या करते थे, वो रेस्पेक्ट करते थे, वो केयर करते थे। इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी नहीं था, इसलिए यूनिटी था। इसलिए वैदिक कल्चर जो है हमें यूनिटी में रखता है, इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी को लॉस करता है, मारता है, और उसके साथ साथ रेस्पेक्टफुल वातावरण भी निर्माण करता है, फैमिली एटमोस्फियर निर्माण करता है। हर व्यक्ति एक डिग्निटी के साथ जीते हैं। जो नीच जात, उच्च जात, वास्तव में ये वैदिक कल्चर नहीं है। ये सोसाइटी में कहां पर किस समय कोई एक कम्युनिटी ने प्रचार प्रसार किया है और उसको ब्रिटिशर्स ने स्प्रेड किया है, नीच ऊंच भाव रख के। सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, सब एक दूसरे को क्या करते थे, रेस्पेक्ट देते थे। दैट इज एग्जैक्टली क्या है, वर्णाश्रम धर्म। इसीलिए सबका स्वधर्म है। तो स्वधर्म से व्यक्ति धन कमाता था, स्वधर्म से व्यक्ति मान सम्मान भी कमाता था। और अपना स्वधर्म को पालन करते हुए व्यक्ति जब भक्ति करता था, लिबरेशन के लिए भी योग्य बनता था। इसीलिए स्वधर्म को फॉलो करना अत्यंत आवश्यकता है। और अपना स्वधर्म अभी हम फाइंड करना पड़ेगा। ये वर्णाश्रम सिस्टम आगे आगे थर्ड फोर्थ चैप्टर में आएगा, उसमें मैं डिटेल्स और बताऊंगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि वर्णाश्रम का क्या फायदा है। दिस इज द पॉइंट हियर। ओके। तो इसीलिए अपना स्वधर्म करके इस संसार में भी हमें क्या करना चाहिए, अपना जीवन को सुखमय बनाना चाहिए और नेक्स्ट लाइफ को भी सुखमय बनाना चाहिए। दैट इज द आइडिया। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप धर्म के लिए युद्ध करो। सेकेंड वर्स, वर्ष नंबर 32। तीर्थ मेरे पीछे पढ़ो। यदृच्छया च उपपन्नम यदृच्छया च कौपन्यम् स्वर्गद्वारम अपावृतम स्वर्गद्वारम् उपावृतम् सुखिनः क्षत्रिय पार्थ सुखिनः क्षत्रिय लभन्ते युधम ईदृशम्। लभन्ते युधम् ईदृशम्। O Partha, happy are the Kshatriyas to whom such fighting opportunities come unsought, opening for them the doors of the heavenly planets. हम्म। तो यहाँ पर भगवान क्लियरली बताते हैं अर्जुन को
कि आप युद्ध कीजिए, यदृच्छया चौपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम, कि उपार्थ हेपी आदि क्षेत्रियो टू हुम सच फाइटिंग अपॉर्चुनिटीज कम अनसाउट अदृश्य, अपने आप ऐसा एक युद्ध का स्थिति उत्पन्न हुआ है। लेकिन ये युद्ध का स्थिति क्या है आपके लिए? स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग का द्वार को खोलने वाला है। इसलिए आपको युद्ध करना चाहिए। सुखी न क्षत्रिय पार्थ, वो क्षत्रिय वास्तव में सुखी है जिस क्षत्रिय के लिए इस प्रकार के धर्म युद्ध का अपॉर्चुनिटी सामने आता है। यहां पर भगवान कहते हैं स्वर्ग द्वार। तो पहले लोग स्वर्ग जाने के लिए जीते थे या वैकुंठ जाने के लिए जीते थे। आजकल लोग उल्टा हो गए, लोग सोचते हैं यहाँ पे ही स्वर्ग बना देगा और यहाँ पे ही हम वैकुंठ बना लेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं। तो भौतिक जगत जो है, स्पेशली अर्दली प्लैनेट जो है, उसको आप स्वर्ग नहीं बना सकते, और वैकुंठ बनाना तो असंभव जैसे इम्पॉसिबल टास्क है, ये हो नहीं सकता। आप देखेंगे मटेरियल साइंस के द्वारा हमारे पास फैसिलिटी है, लेकिन एंजाइटी नहीं है। हमारे पास कंफर्ट है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है। हमारे पास फैसिलिटी फॉर एंजॉयमेंट है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा है। हमारे पास बहुत डिग्री है, लेकिन परस्पर डिसएग्री है। तो बड़े बड़े फैक्ट्री है हमारे पास, लेकिन हमारे पास मिजरी भी है, क्योंकि ये संसार को आप स्वर्ग नहीं बना सकते। इसलिए संसार में रहना जीवन का लक्ष्य नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं अपना ड्यूटी करो, स्वर्ग द्वारम, स्वर्ग जाओ। तो भगवान यहाँ पर वैकुंठ की बात नहीं करते हैं ये सेक्शन में। आगे जाके पूरा गीता में वैकुंठ की बात करेंगे, मुक्ति की बात करेंगे। बट अर्जुन को यहाँ पर भगवान बताते हैं एटलीस्ट इंद्रिय तृप्ति भी चाहिए, स्वर्ग द्वार। आप युद्ध करो, धर्म के लिए युद्ध करो। वास्तव में धर्म के लिए युद्ध करते हैं तो ये संसार में भी हम सुखी रहेंगे, इस संसार में सुखी रहते हुए और नेक्स्ट लाइफ में स्वर्ग में जा सकते हैं। इसीलिए धर्म के लिए हम युद्ध करना, धर्म को फॉलो करते हुए कर्तव्य को पालन करना आवश्यकता है। इसलिए भगवान कहते हैं सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम, इट्स लाइक दैट। जो इरिलीजियन को वास्तव में अधर्म करते हैं, वास्तव वास्तव में क्या है, एक प्रकार की सुख के लिए वो करते हैं। कभी कभी किसको करप्शन करनी, तो बड़े पोस्ट पर है, कुछ करप्शन कर लिए लोभ के कारण, या कुछ प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन के लिए पैसा चाहिए, तो प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो जाएगा, उसके लिए वो क्या किया, करप्शन कर दिया और करोड़ों का करप्शन कर दिया। तो आप देखेंगे उसका प्रॉब्लम इमिडिएटली क्यूर हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन कुछ दिन के बाद ईडी आ गए और व्यक्ति को अरेस्ट करके लेकर चला गया। आप इसे देख सकते हैं। तो इस प्रकार का इंसिडेंट हो रहा है। इसलिए अधर्म से जब हम कार्य करते हैं तो हमें वास्तव में पेन देता है। देयरफॉर irreligion action based on irreligion act like a painkiller, not pain giver। प्लेजर किलर जैसे कार्य करता है। स्टार्टिंग में पेन किलर है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन बाद में अरेस्ट होते हैं, जेल जाते हैं। तो इसलिए रिलीजन के आधार पर हमें कार्य नहीं करना है। धर्म के लिए जब युद्ध करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, वो क्या करते हैं, स्वर्ग द्वार अपावृतम, स्वर्ग का द्वार को ओपन करता है। दैट इज द पॉइंट। The Kshatriya's duty is to protect the citizens from all kinds of difficulties. And for that reason, he has to apply violence in suitable cases for law and order. Therefore, he has to conquer the soldiers of inimical kings. Thus, with religious principle, he should rule over the world. तो क्षत्रिय के लिए जनरली क्या है, वायलेंस की आवश्यकता है। पर क्षत्रिय कहेगा नहीं, हम वायलेंस नहीं करेंगे, हम साइलेंस रहेंगे, तो प्रॉब्लम। अर्जुन यही बोल रहा था कि मुझे साइलेंस रहना, वायलेंस नहीं करना। अर्जुन ये बोल रहा था कि मुझे गांधी बनना है, तो भगवान बोल रहे गांधी मत बन, तो आंधी बन। अभी आंधी करने की समय है, गांधी की बात करने की समय है। आपको लगता है भारत जनरली ब्रिटिशर से मुक्त हो गया गांधी नीति के लिए, अहिंसा नीति के लिए?
ये संभव नहीं होता। मान लो आपके घर पे चोर आया है और आप गांधी नीति फॉलो कर रहे हो। आपने देखा चोर आया है, रात को उठकर सब लोग घर वाले उठ गए, आप 10-12 लोग सोए थे उठ गए और चोर को बोल रहे, चोर तू चला जा, चोर तू चला जा, चोर चोर तू चला जा, अहिंसा परम धर्म। ऐसा बोलेगा तो चोर जाएगा, जाएगा, सामान लेके जाएगा, धन संपत्ति लेके चला जाएगा। आप ध्यान देंगे तो ऐसे ही जाएगा। लेकिन उसको मारने के लिए जाएंगे तो भागेगा। वैसे ही भारत वाले ब्रिटिशर को बोलते हैं, ब्रिटिशर तुम चला जाओ, भारत छोड़ो आंदोलन, ऐसा नहीं होता है कुछ। बाद में सुभाष बोस आके आजाद हिंद फौज के द्वारा ब्रिटिशर को जो जब आक्रमण किए, उनका शक्ति जब नष्ट की, तब से लोगों ने डिसीजन लिया अभी जाना जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मार देंगे। इसलिए क्षत्रिय के लिए वायलेंस क्या है, एसेंशियल। नॉन वायलेंस इज इमेजिनेशन और फुलिशनेस, ये जानना भी अत्यंत आवश्यकता है। और इस चीज को कर्म कांड कहा जाता है, क्योंकि स्वर्ग के लिए, सुख के लिए, भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी हम वैदिक सिस्टम फॉलो करते हैं उसको कर्म कांड कहते हैं। तो वेद में कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, उपासना कांड है। तो ज्ञान कांड के द्वारा मुक्ति की बात किया जाता है, कर्म कांड के द्वारा स्वर्ग जाने की व्यवस्था है, और उपासना कांड के द्वारा डिफरेंट जो देवी देवता है उनका पूजा की विधान, जिससे कि व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए और अपना इच्छा को इस संसार में पूर्ति कर सकता है। इसलिए वेद में 3 प्रकार की बात बताया गया है, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। लेकिन उसके ऊपर जो है, उसके ऊपर जनरली क्या है, भक्ति है। दैट इज मुक्ति के लिए कार्य करना, जो कि आगे गीता में बताया जाएगा। और जो प्रभुपा जी कहते हैं कि द किंग इज नॉट, इफ द किंग इज नॉट पायस देन द होल किंगडम इज स्पॉइल्ड। राजा पवित्र नहीं रहेगा तो पूरा समाज क्या है, स्पॉइल हो जाएगा। जैसे कि बंगाल में आपने देखा, राजा पवित्र नहीं थे, इसलिए बंगाल पूरा स्पॉइल होने के कगार पर था, हो गया था। लेकिन अभी राजा चेंज हो गया, देखेंगे बंगाल का सिचुएशन चेंज हो रहा है। इसलिए ऐसा कहा जाता है, जैसे राजा वैसे प्रजा। प्रभुपा जी कहते हैं कि राजा खराब रहेगा तो सोसाइटी, समाज, देश नष्ट हो जाएगा। वैसे घर पे स्त्री खराब हो जाएगी तो घर नष्ट हो जाएगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं, जैसे प्रजा, जैसे राजा वैसे प्रजा। और मैं कहता हूं, जैसे परि वैसे परिवार। आपका परि जैसे होगा, परिवार वैसे होगा। नहीं तो परिवार नहीं होगा, परिवार हो जाएगा। वार चलता रहेगा परियों के साथ, जो कि आजकल चल रहा है। इसलिए जनरली धार्मिक राजा की आवश्यकता है, और धर्म को मानने वाले स्त्री की भी आवश्यकता है, पुरुष की भी आवश्यकता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और धर्म नष्ट हो जाएगा तो संसार में, जैसे कि धर्म को कोई फॉलो नहीं करेगा तो संसार में व्यभिचार जैसे आजकल बढ़ रहा है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, करप्शन, कि नहीं, अफेयर्स, और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, नो रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स, नो म्यूचुअल रेस्पेक्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, तो स्वर्ग द्वार नहीं होगा, यही नरक द्वार, इधर से नरक द्वार स्टार्ट हो जाता है। इसलिए धर्म को फॉलो करना अत्यंत आवश्यकता है, जो मन को क्या करता है, शांत रखता है और हमारा प्रगति के लिए कार्य करता है। इट्स लाइक दैट। वर्ष नंबर 32। रेखा माता जी पढ़िए। अथ चेत्त्वाम् इमं धर्म्यम् अथ त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। हित्वा पापमवाप्स्यसि। If ट्रांसलेशन। however, जी प्रभु जी, if however you do not perform this religious duty of fighting, then you will certainly incur sins for neglecting your duties and thus lose your reputation as a fighter. धन्यवाद प्रभु हम्म। जी। तो भगवान पहले अर्जुन को स्वर्ग का सुख के बारे में बताएं कि आप स्वर्ग का सुख चाहिए, युद्ध कीजिए। 33 नंबर में भगवान बता रहे हैं, अथ से तुम इमम धर्म्यम
संग्राम न करिष्यसि, कि धर्म का संग्राम आप नहीं कर रहे हैं। तथा स्वधर्म कीर्तिम च, आप स्वधर्म से विच्युत हो जाएंगे और कीर्ति भी आपका नष्ट हो जाएगी। हित्वा पापम अवाप्स्यसि, और आपको पाप मिलेगा। तो अर्जुन फर्स्ट चैप्टर में क्या बोल रहा था, मुझे युद्ध करेगा युद्ध में करेगा तो पाप मिलेगा, इसलिए मैं मुझे युद्ध नहीं करनी। तो भगवान इसको उसको रेफ्यूट कर रहे हैं यहाँ पर, हित्वा पापम अवाप्स्यसि, आप स्वधर्म फॉलो नहीं कर रहे हैं तो पाप है। तो ड्यूटी नहीं करना भी पाप है, धर्म करना तो पाप है, लेकिन कोई न्यूट्रल रहेगा, मुझे कुछ नहीं करना है, तो ड्यूटी नहीं करना, न्यूट्रलिटी भी एक प्रकार की क्या बन जाता है, पाप बन जाता है। और अर्जुन यहां पर न्यूट्रलिटी को फॉलो करता है, निरपेक्ष रहेगा तो प्रॉब्लम। आप घर पे निरपेक्ष रहेंगे ठीक है, आपकी फैमिली का बात है, लेकिन अर्जुन ही बोलेगा मुझे युद्ध नहीं करना, तो पूरा देश समाज संस्कृति नष्ट हो जाएगी। अभी मान लो हमारा जो कि आर्मी चीफ है, वो बोलेंगे युद्ध के टाइम पे मुझे युद्ध नहीं करना, तो पूरा समाज पूरा देश जनरली क्या होगा, शत्रु के हाथ में चला जाएगा। इसीलिए हमारा पोजीशन के अनुसार हमारा निर्णय इफेक्टिव होता है। इसलिए हाई पोजीशन पे जो रहते हैं उनका निर्णय सही होना चाहिए। इसलिए अर्जुन को यहां पर इसलिए भगवान कहते हैं कि आप युद्ध नहीं करेंगे, आपको पाप लगेगा, क्योंकि आपके कारण बड़ा संसार में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो, स्वधर्म करो, और ये नहीं करेंगे तो आपको पाप लगेगा, और पाप लगेगा तो कहां पे जाएंगे, नरक जाएंगे। इनडायरेक्टली भगवान यहाँ पर कहते हैं कीर्तिम च, उसके साथ साथ भगवान कहते हैं कि आपका कीर्ति जो है वो भी नष्ट हो गए, क्योंकि आप साधारण योद्धा नहीं हो। आपका जो रेपुटेशन है, फेम है, धरती पे तो प्रचार प्रसार है, स्वर्ग में भी आप फेमस है। आपका युद्ध कला के लिए, आपका डेडिकेशन के लिए, आपका कैरेक्टर के लिए, आपका डेडिकेशन फॉर धर्म के लिए, इसलिए आप युद्ध नहीं करेंगे तो आपका कीर्ति जो है नष्ट हो जाएगा। इतना सर्टिफिकेट आपको मिला है, इतना अवार्ड आपको मिला है, हर स्टेट में, स्वर्ग में भी जाके आपको अवार्ड मिला है। तो अर्जुन साधारण योद्धा नहीं है। निवात कवच करके एक राक्षस था, जिसको कि इंद्रदेव भी परास्त नहीं कर पाते थे अपना स्वर्ग का सैनिक को लेकर। तो अर्जुन स्वर्ग में जब गए 5 साल के लिए वनवास में, फायर, अर्जुन स्वर्ग में थे, 5 दिन थे, तो उधर 5 दिन मतलब यहां पर क्या है, 5 साल है। तो स्वर्ग में 5 दिन में इंद्र 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 के स्वर्ग में रहते हैं, और इंद्र कहता है कि निवात कवच को आपको बद्ध करना है। और अर्जुन निवात कवच को अकेला क्या करते हैं, बद्ध करते हैं युद्ध करके। दैट इज एग्जैक्टली कि अर्जुन का पावर है, सर्टिफाइड बाय इंद्र। जो जो राक्षस को इंद्र परास्त नहीं कर पाता था, उसको जनरली अर्जुन ने परास्त किया, निवात कवच। और अर्जुन शिव जी को भी युद्ध में संतुष्ट किया। वनवास में अर्जुन जब थे, एक बार एक जंगली सुअर को अर्जुन ने तीर मारा, बद्ध किया। और ठीक उस समय भगवान शिव भी एक हंटर बनकर उस जंगली सुअर को ही तीर मारा। तो दोनों जब वो शिकार के पास आते हैं, अर्जुन कहते ये मेरा है, तो शिव जी हंटर के रूप में कहते ये मेरा है। तो दोनों के बीच में क्या होता है, आर्गुमेंट होता है और युद्ध शुरू हो जाता है। और उस युद्ध में अर्जुन शिव जी के साथ ऐसे युद्ध कर रहा है जैसे कि वो शिव जी से बड़ा पावरफुल है। और शिव जी अर्जुन का ये साहस, कॉरेज, एक्सपर्टीज देखकर संतुष्ट हुए और अपना रूप प्रकट करते हैं। और अर्जुन शिव जी को प्रणाम करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं। तो अर्जुन का वीरता और नम्रता दोनों को देखकर शिव जी संतुष्ट होते हैं और उनको पाशुपात अस्त्र देते हैं, जो कि शिव जी का स्पेशल अस्त्र है। ये अर्जुन का क्रेडिट है। तो भगवान बोलते हैं इतना सर्टिफिकेट मिला तुझे, युद्ध नहीं करेगा तो इस सर्टिफिकेट का लाभ क्या है, कीर्ति, तुम्हारा कीर्ति मान सम्मान सब नष्ट हो जाएगा। अर्जुन साधारण योद्धा नहीं है। वनवास में जब 13 साल वनवास जब कंप्लीट हुआ है,
लास्ट दिन मैंने कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट डे दुर्योधन अपना सैनिक लेके विराट विराट के ऊपर आक्रमण किया, विराट राज्य के ऊपर। और उस समय पे अर्जुन के साथ दुर्योधन, शकुनी, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, सब लोग एक साथ मिलकर अर्जुन के साथ युद्ध करते हैं। और अर्जुन सबको युद्ध में परास्त करते हैं अकेले। कर्ण को, भीष्म को, दुर्योधन को, शकुनी को, द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, सबको अकेला परास्त करते हैं और सबको बेहोश कर देते हैं। बेहोश करके सबका जो ऊपर का वस्त्र है, शर्ट जो है, वो निकाल देते हैं। दैट इज एग्जैक्टली क्या है, ग्रेटेस्ट अपमान फॉर क्षत्रिय। अर्जुन इतना पावरफुल। तो भगवान कहते हैं आप इतना पावरफुल हो और युद्ध करने के लिए आप मना कर रहे हो, तो आपका कीर्ति क्या होगा, नष्ट होगा, आपको पाप मिलेगा, और जिसके कारण आपको क्या करना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। ये जनरली अर्जुन का क्रेडिट है। इसलिए भगवान कहते हैं कीर्ति के लिए आप युद्ध करो, पाप से बचने के लिए युद्ध करो, और जनरली स्वधर्म को पालन करने के लिए आपको युद्ध करो। तो ठीक उसी प्रकार हमारा भी सिचुएशन, हमें भी युद्ध करना पड़ेगा इंटरनल इंटरनल एनिमी के साथ। तो अर्जुन ने युद्ध किया भीष्म के साथ, शकुनी के साथ, दुर्योधन के साथ। वैसे ही हमारा भीतर भी क्या है, जो इंटरनल एनिमी है, दुर्योधन मतलब एनवी है हमारे भीतर, कर्ण मतलब अहंकार है हमारे भीतर, धृतराष्ट्र मतलब अज्ञान है हमारे भीतर, दुशासन मतलब लस्ट है हमारा भीतर, गांधारी मतलब क्रोध है हमारा भीतर। ये सबके साथ हमें युद्ध करना पड़ेगा। ये संघर्ष है, टेम्पटेशन रहेगा, और ये सबके साथ युद्ध करते हुए संसार में हमें जीना है। कहने का अर्थ है हमारा युद्ध हमारा सेंसेस के साथ, माइंड के साथ, ईगो के साथ। और ये करेंगे संसार में कीर्ति मिलेगा। जो माइंड सेंसेस ईगो के साथ युद्ध नहीं कर पाता, हार जाता है, उसका कीर्ति भी चला जाता है, मान सम्मान भी चला जाता है, और वो पाप भी करता है। इसीलिए हमें कीर्ति चाहिए। तो इंटरनल जो एनिमी है उसके साथ लड़ना है, पाप से बचना है, इंटरनल एनिमी को भी परास्त करना है। नहीं तो इंटरनल एनिमी क्या करेंगे, मार देंगे। ये संघर्ष एक चलता रहे, कंटिन्यूस संघर्ष है, अंत तक संघर्ष है। जैसे कि कोई ट्रेन टिकट के लिए आप जा रहे हैं, और ट्रेन टिकट में आप लाइन में खड़े हुए हैं। आप लाइन में खड़े हैं, लेकिन टिकट नहीं मिल रहा है, क्यों, लाइन बहुत लंबा है। लेकिन ट्रेन आया, चला गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि अब टिकट नहीं निकल रहा है, कल भी ट्रेन आएगा, परसों भी आएगा। जब तक टिकट मिलता नहीं तब तक लाइन में खड़ा रहो। ठीक उसी प्रकार सबको वैकुंठ जाना है, और हमें टिकट का लाइन में खड़ा रहना है। कहने का अर्थ है भक्ति को फॉलो करते रहना चाहिए, सेंस को कंट्रोल करते रहना चाहिए। ये करते रह रहे हैं मतलब टिकट का लाइन में खड़े हैं। कभी कभी ये लाइफ भी चला जाएगा, नेक्स्ट लाइफ आएगा, नेक्स्ट लाइफ भी चला जाएगा, उसके बाद भी लाइफ आएगा। ये पेशेंस के साथ, ये श्रद्धा के साथ जनरल हम संसार में क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहिए। तब जाके हम क्या हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। अदरवाइज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसलिए भगवान कहते हैं यहाँ पर स्वधर्म को फॉलो करो, कीर्ति का रक्षा करने के बारे में विचार करो, और पाप से बचने के लिए आप जनरल क्या करो, प्रयास करो। क्योंकि जो पाप है वास्तव में जीव को नष्ट कर देता है। इतना बड़ा जो युद्ध हो रहा है पाप के कारण, दुशासन के पाप के कारण, दुर्योधन का पाप के कारण। भीष्मदेव चुप रहे, वो भी एक प्रकार की पाप है। द्रोणाचार्य भी चुप रहे, वो भी एक प्रकार की पाप है। इसलिए बड़ा युद्ध हो रहा है। तो पाप क्या करता है, विनाश करता है। तो भीष्मदेव, द्रोणाचार्य ये सब चुप रहे द्रौपदी का वस्त्र हरण में, इसलिए अंत में उनको बद्ध करना पड़ा, उनका मृत्यु हुआ। और भीष्मदेव सरसैया का कष्ट प्राप्त किए, अपने प्रपौत्र के द्वारा ही उनको मार दिया गया।
क्योंकि वस्त्रहरण हो रहा था, वो देख रहे थे, चुप बैठे थे। उस दूसरा कारण भी है, डिवोशनल कारण, हम और कभी डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी डिस्कशन किया है फर्स्ट चैप्टर में। बट ह्यूमन ह्यूमन पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो समझ पाएंगे कि ये पाप है। लेकिन जटायु को आप देखेंगे, जटायु के पास शक्ति नहीं था, लेकिन रावण जब सीता जी को लेके जा रहा था, युद्ध किया। शक्ति नहीं था, युद्ध किया, इसलिए वैकुंठ चला गया। स्वधर्म, कीर्ति, आज भी कीर्ति है उनका, जटायु का। आज भी हम जटायु का एग्जाम्पल दे रहे हैं। पापों, पाप से जनरल क्या है, बच गया। कहने का अर्थ है उसका पूरा पाप मिट गया, पहले का जितना भी पाप था, क्योंकि भगवान के लिए कार्य किया है। तो बड़े बड़े योद्धा यहाँ पर हैं, लेकिन वस्त्रहरण को रोक नहीं पाए। लेकिन जटायु एक पक्षी होकर सीता जी को बचाने की प्रयास किया और संसार से मुक्त हो गए। इसीलिए जब हम धर्म के लिए कार्य करते हैं और स्वधर्म के लिए प्रयास करते रहते हैं, निश्चित रूप से हम पाप से बचते हैं, और हमारा जो डेस्टिनेशन है स्वर्ग की ओर होता है, और डेस्टिनेशन हमारा वैकुंठ की ओर होता है, और डेस्टिनेशन ब्राइट होता है। तो इस प्रकार भगवान कीर्ति के बारे में बताते हैं, और भगवान आगे जाके कीर्ति का महत्व क्या है, मान सम्मान का महत्व क्या है, आगे जाके बताएंगे। हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।